क्या आपने कभी सच में रुककर सोचा है कि उस छोटे से पहाड़ी आश्रम में आखिर ऐसा क्या है जहां कदम रखते ही दुनिया के सबसे बेचैन दिमाग भी अचानक शांत हो जाते हैं? क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि कैलिफोर्निया की चमकती हुई टेक लैब्स में दिन रात कोड लिखने वाले अरबपति, जिनके पास पैसा, ताकत और पहचान सब कुछ है, वो अचानक हिमालय की ठंडी हवा में शांति क्यों खोजने लगते हैं? क्यों स्टीव जॉब्स जैसा जीनियस, जिसका हर आइडिया दुनिया की दिशा बदल देता था, जो भविष्य को देख सकता था, जो टेक्नोलॉजी में इतिहास लिख रहा था, वही इंसान ये कहता है मेरी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा भारत की थी, कैची धाम की यात्रा। सोचिए, जिस आदमी ने आईफोन दिया, मैक दिया, एप्पल जैसा साम्राज्य खड़ा कर दिया, वो अपनी सबसे बड़ी सीख किसी यूनिवर्सिटी से नहीं, किसी बेडरूम से नहीं, बल्कि एक पहाड़ी आश्रम से बताता है। और यही कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। क्यों मार्क ज़करबर्ग जैसे इंसान, जिसका हर एक सेकंड करोड़ों रुपए में तोला जाता है, जो दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी चला रहा है, वो एक दिन कहता है जब मैं अंदर से टूट गया था, जब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, तब स्टीव जॉब्स ने मुझसे कहा भारत जाओ, नीम करोली बाबा के पास जाओ। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, आखिर वो कौन सा बाबा था जिसने कभी टीवी पर बैठकर उपदेश नहीं दिए, जिसने कभी मीडिया के सामने खुद को बड़ा साबित नहीं किया, जिसने कभी प्रचार का एक पोस्टर तक नहीं छपवाया, लेकिन फिर भी दुनिया के कोने कोने में बैठे करोड़ों लोग उसे भगवान मानते हैं, नतमस्तक हैं, पूर्ण समर्पण किए बैठे हैं। ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, ये उन लोगों की बात है जो दुनिया चलाते हैं, दुनिया की दिशा तय करते हैं, जिनके पास सब कुछ है और जिन्हें कुछ चाहिए ही नहीं। वो कौन से बाबा थे जिनके पास ना भारी भरकम तिलक था, ना चमत्कारों का दिखावा था, ना सिंहासन था, ना कोई राजसी ठाठ, फिर भी लोग कहते थे बाबा जो कह दे वही हो जाता है। ये कहानी सिर्फ एक संत की नहीं है, ये उस रहस्य की कहानी है जो हर तर्क को चुनौती देता है, जिसे न विज्ञान पूरी तरह समझ पाया, न इतिहास पकड़ पाया, न ही शास्त्रों में जिसका पूरा वर्णन मिल सका। एक ऐसा संत जो दिखने में पूरी तरह साधारण था, लेकिन प्रभाव में पूरी तरह असाधारण। ये कहानी नीम करोली बाबा की है। दोस्तों, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में जन्म, लगभग 1900 के आसपास, तारीख कोई नहीं जानता। बचपन साधारण था, लेकिन स्वभाव में एक अजीब सी गहराई थी, ना ढोंग, ना दिखावा, ना खुद को कुछ साबित करने की कोशिश। 11 सितंबर 1973 को जब उन्होंने शरीर अंतर्लीन किया, अंतर्ध्यान हो गए बाबा, शरीर त्यागा, तो लोगों को लगा कि शायद सब कुछ खत्म हो गया।
लेकिन सच ये था कि उसी दिन से उनका प्रभाव और ज़्यादा फैलने लगा, इतना ज़्यादा कि कैलिफोर्निया के टेक साम्राज्यों की सोच तक बदल गई। 1950 के दशक में उत्तराखंड के अल्मोड़ा के पास एक शांत घाटी, सड़क किनारे एक साधारण सा संत चुपचाप बैठा है। अचानक बाबा पहाड़ी की ओर देखकर पुकारते हैं, पूरन नीचे आओ। पूरन चौंक जाता है, उसके मन में सिर्फ एक सवाल, इन्हें मेरा नाम कैसे पता। लेकिन आवाज में इतनी सच्चाई थी, इतनी पकड़ थी, वो नीचे उतर आया। बाबा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें कई जन्मों से जानता हूँ, खाना लाओ। फिर अचानक कहते हैं, 24 घरों के लिए चावल ले आओ। लोग हंसते हैं, लेकिन बाबा उन्हें जंगल की ओर ले जाते हैं, एक विशाल पत्थर की ओर इशारा करते हैं, हटाओ इसे। सब मिलकर धक्का देते हैं, सदियों से जमी चट्टान हिल जाती है। पीछे एक गुफा दिखाई देती है, अंदर जलती धुनी गरम राख। बाबा कहते हैं, ये हनुमान जी की तपोभूमि है। यही स्थान आगे चलकर बना कैंची धाम। यही वो जगह है जहां आज भी लोग खाली मन लेकर आते हैं और भरे हुए मन से लौटते हैं। जहां स्टीव जॉब्स गए, जहां मार्क जकरबर्ग गए, जहां सैकड़ों वैश्विक हस्तियां अपनी दिशा खोजने आईं। और ऐसी सैकड़ों कहानियां हैं, बुलेट प्रूफ कंबल की, युद्ध में बेटे की रक्षा की, भविष्य बदल देने वाले क्षणों की। लेकिन बाबा हमेशा सिर्फ एक ही बात कहते थे, मैं कुछ नहीं हूँ, जो हैं वो प्रभु हनुमान जी हैं। यही थी उनकी असली शक्ति, पूर्ण अहंकारहीनता। बाबा समाधान नहीं देते थे, वो उपस्थिति देते थे, और कई बार उपस्थिति ही सबसे बड़ा चमत्कार होती थी। आज भी कैंची धाम में वही ऊर्जा बहती है। लोग कहते हैं, जाने से पहले जो सवाल मन में होता है, वापस आते समय उसका जवाब भीतर ही मिल जाता है। दोस्तों, ये कहानी थी बाबा नीम करौली की। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए और जीवन के राज चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनाते, हम जीवन के राज खोलते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, जय बाबा नीम करौली की। अगर आप भी कैंची धाम गए हैं तो अपना अनुभव नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, या अगर आप जाने की तैयारी में हैं वो भी बताइएगा। धन्यवाद।